विचित्रवीर्य के विवाह के पश्चात एक दिन उसका राज्याभिषेक होना था। राज्याभिषेक हो रहा था एक दिन। राज्याभिषेक के विधियों के दौरान ही वो कुछ अस्वस्थ महसूस कर रहा था। उनको देख के उनकी पत्नियां भी बोल पड़ी कि इनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। पर राजमाता को लगा ऐसा कुछ उस कमज़ोरी की वजह से होगा। पर जैसे विधियाँ और सब संपन्न हुआ और वह विचित्रवीर्य अपने सिंहासन की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसको अंदर से कुछ हो रहा था। शरीर में चुंच पड़ी थी, कमज़ोरी लग रही थी। और जैसे ही वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, वैसे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सीढ़ियाँ चढ़ते रहा और स्वास्थ्य बिगड़ता रहा। अचानक उससे मुंह से खून की धाराएं बहने लगी और वो वहीं पर गिर के उसकी मृत्यु हो गई और हस्तिनापुर का सिंहासन फिर से रिक्त हो गया। इस बात से रुष्ट होकर महामहिम भीष्म अपना धनुष और बाण लेके सीधा सूर्यदेव की ओर ताकते हैं और उनको बुलाते हैं और कहते हैं, सूर्यदेव, आप अपने पुत्र यम से कह के मेरे भाई के प्राण वापस लौटा दीजिए। लेकिन सूर्यदेव फिर उनको समझाते हैं और सब तथ्य बताते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जो है वो हस्तिनापुर का जो भविष्य होगा और जो भूतकाल वर्तमान है वो सब स्वीकार करना पड़ेगा और उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। विचित्रवीर्य की तो मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उसकी पत्नी अंबिका और अम्बालिका दोनों भी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि हमारा जो पति था वो तो उसकी तो मृत्यु हो गई। अब इस राज्य में हमारा क्या रोल? हम तो उनकी रानियाँ बन के आए थे। अब हम तो शरणार्थी हो गए, निसहाय हो गए। ऐसा राजमाता सत्यवती से कहती है। अब हमारा कौन है? ना हमारा पुत्र है, ना हमारा पति है। अब हम क्या, किसके लिए और किस हक से इधर रहे? तो माता सत्यवती कहती है कि तुम लोग पराई नहीं हो और न ही निसहाय हो। तुम हस्तिनापुर की साम्राज्ञी हो, यहाँ की हो। और इसके लिए वो अपने माता सत्यवती दोनों राजकुमारी को शांत करती है और उनको बताती है कि अगर किसी रानी का पति मर जाता है या किसी सम्राट या रानी को पुत्र ना हो, ऐसी किसी हालत में उनका एक पुत्र है, महर्षि पुत्र व्यास। वो अपने मंत्रोच्चार से उस स्त्री के साथ मंत्रोच्चार वो सब करके पुत्र प्राप्त करवा सकता है। और अपने कहे अनुसार वो अपने पुत्र व्यास को बुलाते हैं और बारी बारी अपनी बहुओं को उनके पास भेजती है और मंत्रोच्चार से जैसे उनको पुत्र प्राप्त हो सके। लेकिन वो अपने जो स्त्री है उनके पति का ही बच्चा कहलाया जाएगा। फिर ऐसे बारी बारी दोनों राजकुमारियाँ व्यास के पास जाती है और मंत्रोच्चार के लिए। तो पहले अंबिका जाती है, उनसे पुत्र धृतराष्ट्र का जन्म होता है। वो बड़ा महावीर, शौर्यवान और बलशाली होता है, पर वो दुर्भाग्य लेके जन्मा होता है। वो जन्म से ही नेत्रहीन होता है। और दूसरी राजकुमारी अंबालिका, जिसका पुत्र वैसे तो स्वस्थ होता है, सुंदर होता है, पर वो थोड़ा शारीरिक शक्ति से थोड़ा रुष्ट होता है, जिसका नाम पांडु होता है। और एक दासी भी जाती है, उनसे एक पुत्र प्राप्त होता है, उसका नाम विदुर। वो ज्ञान विद्या में निपुण होता है, जो आगे चल के महात्मा विदुर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। दोनों रानियों को पुत्र प्राप्त होने की खुशी में हस्तिनापुर में उत्सव का माहौल हो जाता है। लेकिन फिर से अम्बा आ पहुँचती है और भीष्म से कहती है, आखिरी बार विवाह कर लो मुझसे या फिर अपनी मृत्यु को आमंत्रण दो। भीष्म कहते हैं, मेरा निर्णय वही होगा। तो अम्बा फिर से कहती है, तो फिर ठीक है, इस बार मैं भगवान परशुराम को लेकर ही आती हूँ तुमसे न्याय मंगवाने के लिए। और अपने कही अनुसार अम्बा भगवान परशुराम को लेकर आती है और भीष्म भी आते हैं। भीष्म और परशुराम के बीच भीषण युद्ध होने लगता है। दोनों आपस में एक दूसरे को कट्टर साबित होते हैं, क्योंकि भीष्म को हराना भी नामुमकिन है और भगवान परशुराम को हराना भी नामुमकिन है, क्योंकि भीष्म परशुराम के ही शिष्य है और परशुराम भीष्म के ही गुरु है। फिर दोनों के बीच में बहुत युद्ध होता है, बहुत शस्त्रोच्चार और सब मंत्रोच्चार का युद्ध होता है। फिर भगवान शिव आते हैं
और दोनों को शांत करते, दोनों को युद्ध को रोकते हैं और समझाते हैं कि अपने ये सब त्याग दो। तब अम्बा कहती है, तो एक भगवान, ये महामहिम भीष्म ने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं बस उसका बदला चाहती हूँ। तो भगवान शिव भी कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान में ऐसा कुछ नहीं दे सकता, किसी की मृत्यु नहीं दे सकता, पर अगर तुम किसी सत्कार्य के लिए किसी की मृत्यु मांगती हो और किसी सत्कार्य में काम आओगी तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। ऐसा करके भगवान शिव चले जाते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। बाय।